अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 हम पढ़ रहे थे। आज हमने पढ़ना है लेक्चर 7 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हमने स्टार्ट किया हुआ था प्रीवियस लेक्चर में। वी डिस्कस्ड ब्रोंकाइटिस इन डिटेल। आज हम सेकंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डिस्कस करने जा रहे हैं, एम्फीसीमा। एम्फीसीमा क्या है, कैसा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है? इस एम्फीसीमा में क्या होता है? बेसिकली डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई, कि जो हमारी एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई जैसे मैंने बनाए हैं ये नॉर्मल पर्सन के एल्वियोलाई हैं, और ये जो मैंने एल्वियोलाई ड्रॉ किए हैं ये इन्फेक्टेड पर्सन के हैं जिसको एम्फीसीमा है। तो क्या होता है कि ये जो एल्वियोलाई है इनकी जो वॉल्स हैं, इनकी वॉल्स डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट कर देती हैं। इनकी वॉल्स ब्रस्ट होना शुरू हो जाती हैं, टूट जाती हैं, और जब ये वॉल टूटती है तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, इनमें एयर स्पेसेस बनना शुरू हो जाती हैं। लार्ज एयर स्पेसेस, एयर स्पेस दरमियान में बन जाएगी। लेकिन अब एयर स्पेस तो बन गई है, अब देखें यहाँ पे एक एल्वियोलाई है, दूसरा एल्वियोलाई है, तीसरा है, ये एयर सैक्स हैं, ये नॉर्मल हैं। अब यहाँ पे, यहाँ से इस एयर सैक्स से ऑक्सीजन एक्सचेंज होगी, यहाँ से होगी, यहाँ से होगी, यहाँ से, ये लार्ज सरफेस एरिया है। लेकिन जो ही ये एयर सैक डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी, ये वॉल, जब वॉल डिस्ट्रॉय होगी तो उससे क्या होगा कि ये जो सरफेस एरिया है ये क्या होगा, कम हो जाएगा। एयर सैक्स की जो वॉल्स हैं, जो सरफेस है वो कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? बिकॉज वो डिस्ट्रॉय हो गई है, उसकी वजह से यहाँ पे एक बड़ा सा एयर होल बन गया है, बड़ी सी एयर स्पेस बन गई है, लार्जर सैक बन गई है, लेकिन सरफेस एरिया स्मॉल है। लेकिन अब जो गैसियस एक्सचेंज होना था, जो ऑक्सीजन ने ब्लड में जाना था एयर सैक्स के जरिए, वो जाना था उनकी वॉल्स के जरिए, उन पे ब्लड कैपिलरीज घेरी होती हैं, वहां से ऑक्सीजन जाती है। तो फिर किसकी क्या होता है, इस वजह से ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है ब्लड के अंदर वो कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। अब जब डिस्ट्रॉय हो जाएंगी ये वॉल तो इनकी वजह से जो एयर सैक्स हैं वो लार्ज हो जाएगी, लेकिन सरफेस एरिया क्या रहेगा, स्मॉल। उसके बाद क्या होगा, जब एयर सैक्स लार्ज हो जाएंगी तो जो लंग के टिश्यूज हैं क्योंकि वो टूट चुके हैं, उनकी ब्रेकडाउन हो गई है, तो उस वजह से क्या होता है कि जब हम इनहेलेशन कर रहे होते हैं, तो जब हम एक्सहेलेशन कर रहे होते हैं, तो जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो उसके बाद हमारे जो लंग्स हैं, ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ लंग टिश्यूज, हमारे लंग्स अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आ पाते। जब नॉर्मल पोजीशन पे लंग्स नहीं आते, उनमें हवा का प्रॉपर एक्सचेंज नहीं होता, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उन्हें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को फेस करना पड़ता है, उनको सांस की प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, उनको फिर सांस आना मुश्किल हो जाता है। ये था एम्फीसीमा। अब अगर हम देखें कि एम्फीसीमा के सिम्टम्स क्या हैं, तो एज ए टोल्ड यू कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ वेरी कॉमन सिम्टम है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। उसके बाद जैसा हमने कहा कि ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर, उसका जो ट्रांसफर है, उसका जो एक्सचेंज है विद द ब्लड, वो नॉर्मल नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एयर सैक्स। एल्वियोलाई की वॉल्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं, उनमें बड़ी बड़ी एयर स्पेसेस आ गई हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमारा ब्लड ब्लू कलर का, और हमारी जो फिंगर नेल्स हैं ये ब्लू ब्लू होना उस पेशेंट के शुरू कर जाते हैं। एक ये सिम्टम है, आपकी बुक में ये सिम्टम नहीं था, लेकिन आप ये लिख सकते हैं। तीसरा, वेट लॉस। उस पेशेंट का वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल एक्सचेंज नहीं हो रहा गैसेस का, रेस्पिरेटरी सिस्टम नॉर्मल नहीं चल रहा, जिसकी वजह से हमारे ब्लड की पुअर ऑक्सीजनेशन हो रही है, पुअर सर्कुलेशन हो रही है ब्लड की, वेट लॉस जिसकी वजह से फेस करना पड़ता है। एंड फैटीग, थकावट होती है, और रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कौन से होते हैं? जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के डिफरेंट इन्फेक्शन,
लाइक जिस पर्सन को एम्फिसीमा है उसको कोल्ड रहता है, कफिंग रहती है, ये इन्फेक्शन है रिकरेंट। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ट्रैकिया है, उसके जो इन्फेक्शन होते हैं उनको हम रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कहते हैं, तो वो भी हो सकते हैं उस पेशेंट को। अब एम्फिसीमा की सबसे बड़ा आई गेस इसका सबसे बड़ा जो डेंजर है वो ये है कि एम्फिसीमा जब तक डायग्नोज होता है, जब तक पता चलता है कि इस बंदे को एम्फिसीमा, उसके 50 to 70% लंग्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। 50 to 70%। अगर तो सिवियर एम्फिसीमा है उसे, फिर ये होता है कि वो 5 years और मोर देन 5 years वो रह सकता है, जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर उसको माइल्ड एम्फिसीमा है तो उसको हम रिकवर कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट ड्रग्स एंड मेडिसिन, तो वो हम रिकवर कर लेते हैं। यहाँ तक बताया है। अब इसके कॉजेज जो है वो डिस्कस नहीं किए और ना ही इसकी ट्रीटमेंट को उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके क्या कॉजेज हैं और क्या ट्रीटमेंट है। कॉजेज की अगर हम बात करें कि एम्फिसीमा किस वजह से होता है, तो कॉजेज में यही है स्मोकिंग। मैंने आपको बताया था कि जो मेन रेस्पिरेटरी जो काज है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का, जो प्राइमरी काज है दैट इज स्मोकिंग, सिगरेट स्मोक। देखिए जो एम्फिसीमा के पेशेंट्स हैं, कुछ लोग जो मैरिजुना की स्मोकिंग करते हैं, मैरिजुना, हशीश, ये ड्रग बूटियां हैं, इनको स्मोक करते हैं, और तो उनको एम्फिसीमा भी ज्यादा फेस करना पड़ता है। बाकी ये है कि हम लॉन्ग टर्म एक्सपोजर किसी भी केमिकल इरिटेंट, जो कोई भी केमिकल इरिटेंट है, लाइक स्मोकिंग में स्मोक में केमिकल इरिटेंट्स होते हैं जो इरिटेशन कॉज करते हैं, तो उनको हम लॉन्ग टर्म एक्सपोजर जब होगा, लॉन्ग टाइम के लिए हम उन्हें फेस कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो दैट कैन लीड टू एम्फिसीमा। उसके बाद फ्यूम्स हैं, हार्मफुल गैसेस हैं, हार्मफुल फ्यूम्स हैं इंडस्ट्री से जो निकल रहे हैं, एयर पोल्यूशन है, वो भी एक काज है एम्फिसीमा काज करने का। उसके बाद अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, हाउ वी कैन ट्रीट एम्फिसीमा, तो वो यही है कि क्योंकि अब एयरवेज हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, एयर स्पेसेस बन गई हैं, जिसकी वजह से ये कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं। फिर इनको ब्रोंकाइस को ओपन करने के लिए फिर कुछ ड्रग्स देते हैं जिनको ब्रोंकोडाइलेटर्स कहते हैं। ब्रोंकोडाइलेटर्स, डायलेट मतलब जो फैलाना, जो ब्रोंकाई को फैलाएं, ड्रग ओपन करें ताकि नॉर्मल एयर एक्सचेंज होता रहे थोड़ा बहुत। उसके अलावा कार्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, वो इनहेलर्स की फॉर्म में देते हैं पेशेंट्स को, जैसे अस्थमा के पेशेंट इनहेलर्स यूज करते हैं, ऐसे ही जो एम्फिसीमा है इसके जो पेशेंट्स हैं वो भी कार्टिकोस्टेरॉइड्स को इनहेलर्स की फॉर्म में जो है वो लेते हैं। एंटीबायोटिक्स भी आप यूज कर सकते हैं एम्फिसीमा को ट्रीट करने के लिए। तो ये एम्फिसीमा हमने आज पढ़ा है कि क्या है। सिंपल इज दैट डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ एल्विलाई, कि ये जो एल्विलाई है, जो एयर सैक्स हैं, इनकी जो वॉल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब इनकी वॉल डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो इनके अंदर क्या बन जाएगा, ये एक होल बन जाएगा, एक एयर लार्जर सैक बन जाएगी, सरफेस एरिया कम हो जाएगा और लंग टिश्यूज अपने नॉर्मली जैसे वो एक्सहेल और इनहेल करते वक्त एक्सपैंड होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो नॉर्मल लंग्स की जो मूवमेंट है वो नॉर्मल नहीं रहेगी, जिसकी वजह से फिर हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को फेस करना पड़ेगा। तो ये आज हमने एम्फिसीमा पढ़ा है। कल हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।